साथियों, स्वागत है हमारे इस नया यूट्यूब चैनल पर। अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में 85% डोमिसाइल लागू हो गया है। लेकिन उसके बाद कई छात्र परेशान हैं कि मैंने सीबीएसई से पढ़ाई कर लिया या फिर मैं तो बिहार से हूँ, लेकिन स्थिति ऐसी है कि मैं बिहार में रहा ही नहीं, बचपन से बाहर पढ़ रहा था, अब मेरा क्या होगा। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और किस तरह से क्या हो रहा है, सभी चीज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो पहले पहले खुद को रिलैक्स करिए और बधाई स्वीकार करिए कि आप लोग बिहार से हैं, है ना। तो आपको फायदा होगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओके, छात्रों की मांग थी कि भाई कैसे भी डोमिसाइल लागू हो। छात्रों ने काफी मांग उठाया भी और उसका फायदा आप देख पा रहे हैं कि स्थिति ये है। ओके, आपके सामने। तो चलिए, हाँ, उससे पहले मैं यही कह दूं, यदि आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं या फिर जीएस पढ़ना चाहते हैं, दोनों के लिए हम उपलब्ध हैं। ओके, खास करके हिंदी साहित्य के छात्र आराम से मुझसे जुड़ सकते हैं साहित्य सहचर ऐप पर। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ही डेडिकेटेड हैं हम मुख्य रूप से, है ना। और हिंदी के लिए ज्यादातर बच्चे हमसे जुड़ते हैं और जीएस, हिंदी प्लस जीएस के लिए जुड़ते हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। खैर, इस तरह की बातें तो होती रहेंगी। ओके, बाकी जो मेन बात है उस पर मैं आपका ध्यान लाता हूँ। देखिए, अभी एक तो पूरे तरह से नोटिफिकेशन आया नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हम लोगों ने देखा कि डोमिसाइल लागू हो गया, तो किस रूप में लागू हो रहा है, कितना फायदा किसको हो रहा है, डिटेल अभी बाहर आया नहीं है। लेकिन इतना तो डिटेल बाहर हो गया है कि 85% होगा। अभी मैं उनको सुन रहा था जो आपके बिहार के एसीएस जो हैं, एस सिद्धार्थ, शिक्षा विभाग के, उनको मैं सुन रहा था और उनके बातों से बहुत कुछ पता चल रहा था कि क्या चाह रहा है विभाग। हालांकि अभी जब तक नोटिफिकेशन पूरे तरह से नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि बिहारियों को घाटा हो जाएगा, पहली बात। ठीक है, यदि आप बिहार से हैं, बिहार में पैदा हुए हैं, तो आपको घाटा होने वाला नहीं है, पहली बात आप समझ। देखिए क्या होने वाला है। यदि आप बिहार से हैं, ठीक, और आप या तो बिहार बोर्ड से 10th 12th करेंगे, है ना। ठीक, बिहार बोर्ड से 10th 12th करेंगे, या आप क्या करेंगे, बिहार बोर्ड से 10th कर लिए और 12th जो है सीबीएसई से कर लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना, कि आप, जैसे मैं ही जो है 10th नवोदय से पढ़ा हूं, तो सीबीएसई से है मेरा, है ना। ओके, 12th लेकिन बिहार बोर्ड से है, चूंकि आईआईटी की तैयारी करनी थी। ओके, तो ये बात थी। हालांकि मैं आईआईटी ज्वाइन नहीं किया, एनआईटी निकलने के बावजूद भी, वो मसला अलग है। ठीक, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आ गया। ओके, तो एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है। दूसरा सिचुएशन बिल्कुल अजीब टाइप का आ सकता है कि आप बिहार में पैदा हो गए, ठीक है, लेकिन आप जो है कोई पंजाब से पढ़ लिए, है ना। अभी हमारे एक छात्र बता रहे थे मुझे कि मैं पंजाब से पढ़ा हूँ, है ना। कोई दिल्ली चले गए, किसी के पापा मम्मी दिल्ली में रह रहे हैं, कि मुंबई चले गए, गुजरात से पढ़ लिए, कुछ इस तरह का सिचुएशन भी आएगा, है ना। इन तीनों सिचुएशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आप बिहार के रेसिडेंस हैं और ये सिचुएशन है, ठीक है, इसमें से कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो सकता है। और इसके इतर क्या सिचुएशन आएगा, है ना। या फिर हो सकता है कि आप 10th और 12th दोनों सीबीएसई से किए हो, ये भी हो सकता है, या एससीएससी से किए हो, किसी से भी किए हो, लेकिन वो इंस्टीट्यूट यदि बिहार में है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, पहली बात। एक और मैं देख रहा हूं, है ना, कि एक अलग टाइप का फायदा दिया जा रहा है आपको, यदि आप बाहर के हैं, है ना। और मैं इसमें ये समझ रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो नौकरी करने वाले लोग हैं ना बिहार में, है ना, उनको सोच करके ऐसा किया गया है, कारण, है ना। ये तो इस एंगल को भी समझिए, फिर एक कंक्लूजन लाइन आपको बताएंगे, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, यूपी का है ना, या फिर कोई किसी और स्टेट का है, मान लीजिए, है ना, साउथ इंडिया से आकर के बिहार में जॉब कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बिहार के ही किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, 10th 12th तो वहीं से करेंगे ना, है ना, यदि साथ में रह रहे हैं बच्चे तो। ठीक है, या फिर कोई और भी व्यक्ति है जिनको लगा कि भाई बिहार अच्छा है पढ़ाई की दृष्टि से। हालांकि ये बात मेरे मुंह से निकल रहा है, लेकिन बहुत, मैं बिहार से हूं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ स्थिति क्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई यूपी के बच्चे,
ठीक है, यूपी के बच्चे हैं, चले गए बिहार पढ़ने, जैसे बनारस के तो नहीं, लेकिन गोरखपुर के बच्चे पटना पढ़ने चले जाते हैं, 10th 12th करने चले जाते हैं, या आसपास के झारखंड वाले हो गए बिहार से पढ़ लिए 10th 12th, ऐसा करते हैं। ओके, तो भी आपको फायदा मिलने जा रहा है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, और हाँ, उसमें क्या किया गया है, जैसा कि एसीएस की बातों से मुझे लग रहा था, जैसा कि एसीएस की बातों से मुझे लग रहा था कि मान लीजिए आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, है ना, किसी कैटेगरी में आप फॉल करेंगे, चाहे जनरल के हो सकते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो सकते हैं, है ना, बिहार के भी जनरल कैटेगरी का एक कैटेगरी बनेगा, ईडब्ल्यूएस का एक कैटेगरी बनेगा, है ना, ओबीसी का में बीसी का कैटेगरी बनेगा, ईबीसी का कैटेगरी बनेगा। जो पहला सिचुएशन आपने देखा था, पहला सिचुएशन आपने देखा था कि आप बिहार में पैदा हो गए, चाहे देश के कहीं से भी पढ़े, कुछ भी पढ़े, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या किया, उनके लिए ये किया कि भाई आपको हम आपके लिए 40% सीट, पहले किसी भी कैटेगरी में 40% सीट रिजर्व कर देते हैं, ऐसा एसीएस के बातों से लग रहा है ना। बाय द वे रिजर्व नहीं भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि भाई बस आपको अलाउ करे, 85% के आरक्षण में आपको अलाउ करें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, 85% के आरक्षण में आपको अलाउ कर दे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे 40 आपके लिए रिजर्व करे ना करे। ओके, और 60% में वे बच्चे हैं, एक तो ये भी इस मतलब ईबीसी का एक तरह से एकेडमिक वाइज जनरल हो जाएगा, ये एकेडमिक वाइज आप जनरल सीट कह सकते हैं 60%। इसमें क्या, इसका क्या मतलब हुआ, अदर स्टेट के लोग हैं, है ना, अदर स्टेट के लोग हैं, बिहार से पढ़ लिए, ठीक है, और कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि वो बिहार के रेसिडेंस, और क्या मामला बनता है उसमें, या तो यहाँ आएगा मामला, है ना, मान लीजिए कि बिहार के ईबीसी हैं, ओके, बिहार के ईबीसी हैं, ओके, कहीं और से पढ़ लिए, तब क्या होगा, है ना, एक सिचुएशन जो उनके बातों से लग रहा था, तो हो सकता है कि उनको इस 60% में प्लेस कर दें, है ना, इस बिहार से पैदा हुए, बिहार में पैदा हुए, बिहार से पढ़े, उनके लिए तो 40% रिजर्व कर ही दिया, ऐसा नहीं कि ये इसमें फैट नहीं करेंगे, वो इसमें फैट भी कर सकते हैं, है ना। और जो एक तो अदर स्टेट के लोग हैं, है ना, हालांकि अदर स्टेट के लोग हैं और बिहार से पढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि उनको इस तरह से 90 ये जो आपका बिहार का जनरल का बनेगा कैटेगरी, उसमें जाएगा वो, ठीक है। अब जब आता है सीट, है ना, उसके बाद बहुत सारे इस बार नोटिफिकेशन में देखिएगा कुछ चीजें बहुत जबरदस्त तरीके के लिखी गई होगी, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि इस बात को भी लिखा गया होगा कि अदर स्टेट के लोग हैं जो बिहार से पढ़ रहे हैं, बिहार से 10th 12th कर लिए हैं, उसका क्या होगा, 10th 12th बाकी चीजें नहीं, 10th 12th उसका क्या होगा। एसीएस की बातों से लग रहा है कि उन्हें भी हम 85% के आरक्षण में जनरल में रखेंगे, ऐसा मुझे जहां तक लग रहा है कि वो करेंगे। ओके, बाकी जो अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट में पैदा हुए, अदर स्टेट से पढ़े, तो उनको मात्र 16% में रखा जाएगा, ठीक है, या 15%, 15.6% में रखा जाएगा, ठीक है। अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट से ही पढ़े हैं, 10th 12th पास किए हैं, तो आपको उसमें रखा जाएगा। बाकी जो बच्चे हैं, है ना, या तो आप बिहार से पढ़े हैं, ओके, या तो आप बिहार से पढ़े हैं, ठीक है, बिहार से पढ़े हैं, बिहार में पैदा हुए हैं, ओके, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खास करके वो स्टूडेंट जो सबसे परेशान है कि भाई मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, मेरा 10th जो है हरियाणा से है, 12th दिल्ली से है, अब मेरा क्या होगा, भाई आपका वही होगा जो बिहार में अन्य बच्चों के साथ होगा, है ना, आपको भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, आप 85% के अंतर्गत आ रहे हैं, ये बात हमारा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके प्रश्नों को मैं टैकल कर लिया हूँ, सभी प्रश्नों का, ठीक है। ये 40 और 60 वाला जो मामला है वो थोड़ा सा कि दिक्कत होगा कि क्या है नहीं है, थोड़ा सा उसको और समझने की जरूरत पड़ेगी, ओके, लेकिन ये क्लियर स्टैंड है। एक चीज और भी बताता हूँ, झारखंड में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, उसने कह दिया कि 10th 12th जो है हमारे यहाँ से पढ़े रहोगे तो ही हम झारखंड में फॉर्म भरने देंगे, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया, क्योंकि झारखंड के वे बच्चे जो झारखंड में पैदा हुए थे, है ना, वो चले गए, पैदा हुए थे और पढ़ लिए कहीं और से, बिहार से पढ़ लिए, कहीं और से पढ़ लिए, तो उनका क्या होगा। तो कोर्ट ने कहा कि ये बात गलत है कि आप झारखंड में पैदा हुए बच्चे कहीं भी पढ़े, है ना, तो उनको भी मौका दिया गया, तो आप लोग को भी मौका दिया जाएगा और आप 85% के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो आप या तो बिहार के रेसिडेंशियल है ना, बिहार का रेसिडेंस है आपके पास, या फिर आप जो है बिहार से पढ़े हैं, या फिर बिहार से में पैदा हुए और कहीं पर हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अदर स्टेट के स्टूडेंट, हाँ ना, अदर स्टेट से
बोर्ड पास किए हैं तो उनको तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो यही हमारा स्टैंड है और यही स्टैंड सरकार का भी है लगभग। ओके, बाकी चीजें धीरे धीरे और क्लियर होगी, लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। ओके।